इंटरनेट पे केवल इनके लिए नफरत है और लोग कहते हैं इनके पास सब कुछ है, फेम, मनी, बिग डायरेक्टर और सक्सेस। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सिल्वर स्पून के पीछे की असलियत आखिर है क्या? आज हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करेंगे। हम इस नेपो सिस्टम की फाइल खोलेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव नजरिए से। हम समझेंगे आखिर ऑडियंस स्टार किड से इतनी नफरत क्यों करती है और इस प्रिविलेज का वो डार्क साइड क्या है जिसके बारे में कोई भी स्टार किड खुलकर बात नहीं करता। पहले बात करते हैं उस गेस की जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। लोग स्टार किड से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनको काम मिलता है। लोग उनसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके पास एक इनफाइनाइट सेफ्टी नेट होता है। इस फिल्म में एक नेपो किड लड़की को लॉन्च किया जा रहा है जो वरुण धवन की भतीजी है। तो वरुण धवन की भतीजी की फिल्म देखने कोई क्यों जाएगा? कोई उल्लू का पट्टा है क्या जो उस फिल्म को देखने जाएगा? लेकिन जब एक आउटसाइडर मुंबई आता है उसके पास सिर्फ एक मौका होता है और अगर उसकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई तो उसका कैरियर वहीं खत्म हो जाता है। स्टार किड के पास एक वो चीज होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा। लेकिन एक स्टार किड्स के पास फेलियर का ऑप्शन होता है। अरे देखो इम्प्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई है। मेरे को नहीं मौके मिलने वाले 2-3 फिल्मों के। एग्जाम्पल उदय चोपड़ा, उन्हें बार बार लॉन्च किया, वो भी कई बड़े बैनरों के साथ, उनके बार बार फ्लॉप होने के बावजूद भी। अभिषेक बच्चन, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में बैक टू बैक फ्लॉप दी थी, लेकिन उनको मूवी मिलती रही जब तक उनकी युवा और धूम नहीं आई। ऑडियंस को गुस्सा एक्टिंग से ज्यादा इस अनफेयर एडवांटेज पे आता है। मेरे घर में भी कोई एक्टर होते है ना, मैं भी एक नेपोटिज्म की पैदाइश होता तो लाइफ सेट होती, तो मेरे को भी लॉरेल का या इस तरीके का है ना लक्ष्य शाहरुख कर से तो मैं भी कर सकता हूँ। जब एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने कहा कि उनके फादर चंकी पांडे कभी कॉफी विद करण में नहीं गए। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. और ये उनका स्ट्रगल था, तो लोगों का गुस्सा फट पड़ा बिकॉज प्रिविलेज को एक्नॉलेज ना करना ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। डिफरेंस ये है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। लेकिन अब आते हैं इस फाइल के दूसरे पहलू पर, द डार्क साइड, जिसको देखने के लिए लोग अक्सर तैयार नहीं होते। जान पहचान कमजोरी की जड़ होती है। इमेजिन करिए आप एक प्रोफेशन में हैं जहां आपके फादर को गॉड माना जाता है। आप कुछ भी कर लो लेकिन आप उनसे बेहतर नहीं हो सकते। द परफेक्ट एग्जाम्पल अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन एक खराब एक्टर नहीं है, उनका काम गुरु, युवा, मनमर्जिया में काफी बेहतरीन था। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? एक दूसरे के अंदर घुस जाना बस। You make me sick. लेकिन उनका मुकाबला कभी दूसरे एक्टर से था ही नहीं। उनका मुकाबला हमेशा अमिताभ बच्चन से था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शाही। लोग स्क्रीन पे अभिषेक बच्चन को नहीं देख रहे थे बल्कि अमिताभ के बेटे को ढूंढ रहे थे। मेरी एक फिल्म बनी थी धूम और वो बहुत चली थी और सब लोगों ने कहा कि ये आपकी पहली हिट फिल्म। और मैं जब तक घर पहुंचा तो मुझे लगा कि भैया इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार हैज अराइव्ड। छाती एकदम से बाहर निकाल के मैंने दरवाजे का जो बेल है वो दबाया। सुबह के 6 बजे दरवाजा खोला किसने? डैड। जैसे दरवाजा उन्होंने खोला, वो थे अपने नाइट गाउन में, चश्मा लगा के, अखबार हाथ में। हाँ बेटा आ गए। तो मैंने देखा, फिर एहसास हुआ कि ये तो अमिताभ बच्चन है। उधर ही औकात समझ में आ गई, भाई तुम कुछ नहीं हो, भगवान तो ये है। दिस इज कॉल्ड द क्रश ऑफ द शैडो। स्टार किड्स को बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलता है लेकिन उनकी खुद की आइडेंटिटी हमेशा के लिए मर जाती है। बेसिकली दे आर लिविंग इन अ गोल्डन केज। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब आपको पता है आपको ये रूम, ये ऑडिशन, सब कुछ आपके सरनेम की वजह से मिला है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। लिख लो, खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते तुम। लिख लो। जगन भाई, सब कुछ पहले से लिखा है। आपको हमेशा लगता है कि आप एक फ्रॉड हो और इसके ऊपर आती है रिलेंटलेस पब्लिक ट्रोलिंग। सुहाना खान ने मूवी नहीं की है, उसको मेबलिन मिल गया। अनन्या पांडे has been on Coffee with Karan. राधिका आप्टे एंड यामी गौतम have been working since forever and nobody is caring. अगर एक आउटसाइडर खराब एक्टिंग करे तो लोग कहते हैं ठीक है, सीख जाएगा। और क्या, वो तो आपके होठ बीच में आ गए, वरना मेरे दांत टूट जाते। लेकिन अगर एक स्टार किड मीडियोकर एक्टिंग करे तो पूरा इंटरनेट उसे टैलेंटलेस डिक्लेयर करके उसका मजाक उड़ाने लगता है। Arjun Kapoor. Arjun often gets criticized for his limited acting skills. द रियलिटी, इन स्टार किड्स को 18-19 साल की उम्र में जब ये एक्टिंग सीख रहे होते हैं, इनको लाखों लोगों की नफरत झेलनी पड़ती है। तू एड़ी होगी क्या बच्ची? नो रूम फॉर लर्निंग, नो रूम फॉर फेलियर। हर एक मूवी पर लोग जज कर रहे होते हैं। प्रिविलेज इज अ लोन, नॉट अ गिफ्ट। तो सच क्या है? सच ये है, नेपोटिज्म आपको सिर्फ इंडस्ट्री का दरवाजा दिखा सकता है। वो आपको टॉप डायरेक्टर्स के साथ लॉन्च दिला सकता है, लेकिन टिकट विंडो पे बैठी ऑडियंस अंधी नहीं होती। अगर टैलेंट नहीं है तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, चाहे आपके पिता कोई भी हो। ऋतिक रोशन स्टार किड थे, उन्होंने डिलीवर किया। रणबीर कपूर भी स्टार किड थे, उन्होंने भी डिलीवर किया। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कि फिल्टर और पीआर के पीछे छुप गए। प्रिविलेज एक लोन की तरह होता है, आपको शुरुआत में तो मिल जाता है लेकिन उसकी कीमत आपको हमेशा चुकानी पड़ती है, वो भी अपनी पहचान खोकर और लोगों की नफरत झेल कर।
और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे एक डॉक्टर अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहता है, फिर चाहे वो कितना ही डम हो, वो अपने बेटे को किसी मैनेजमेंट सीट से MBBS करवा के अपने ही हॉस्पिटल में लगवा देता है। लेकिन एक्टर्स के पास ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो पब्लिक उनको रिजेक्ट कर देगी। सॉरी बॉस, अपुन ने बहुत सोचा। तुम्हारी इज्जत का फालूदा करने के लिए अपुन अपनी लाइफ का फालूदा नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, क्या स्टार किड्स को मिलने वाली नफरत जायज़ है या हम थोड़ा ज़्यादा हार्श हो रहे हैं? कमेंट्स में बताओ। लेट्स कीप इट क्लीन एंड लॉजिकल। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो ये वाला ही पसंद आया कि कैसे तमन्ना भाटिया सिर्फ 15 साल की उम्र में लॉन्च हो गई थी और इंडस्ट्री ने उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ऐसी डीप डाइव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।